क्या करें जब हमें कोई रिजेक्ट कर दे। वेल, इस प्रॉब्लम से तो मैं भी गुजर चुका हूँ, तो इसमें नाराज होने जैसी कोई भी बात नहीं होती है। पर मेरे भाई होते हैं ना, जो कि छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। तो नाराज नहीं होना है या नाराज होना ही नहीं है। तो मैं आपको नाराज होने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इसलिए नाराज हो जाते हैं क्योंकि आप दूसरे लोगों से आशाएं लगाते हो या जल्दी ही आप किसी पे डिपेंड हो जाते हो, तो आपको ऐसी दुविधा को सामने जाना ही पड़ता है। तो इसमें नाराज होने जैसा कुछ भी नहीं है। आप कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। पर कुछ लोग कोई अगर उन्हें रिजेक्ट कर देता है तो वो खुद को मरा हुआ महसूस करते हैं या किसी भी चीज में उनका मन नहीं लगता है। पर हमें लड़के या लड़के रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? हम तो अच्छे भी दिखते हैं या हम तो हैंडसम है, फिर भी हमें वो क्यों रिजेक्ट कर देते हैं या क्यों हमें पसंद नहीं करते हैं? अब देखिए दोस्तों, हर किसी की चॉइस एक जैसी नहीं हो सकती है। इसीलिए ऐसा भी होता है कि हमारे सामने अगर कोई हीरोइन आ जाए या हीरो आ जाए तो हमें वो पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि हम पहले ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। दूसरा कारण ये होता है रिजेक्ट होने का कि सामने वाले व्यक्ति को चाहिए होता है कि उनके पार्टनर में ये बातें हो, वो एकदम स्मार्ट हो या वो फेमस पर्सन हो या वो कुछ तो चीज हो जिसे वो पागलों की तरह चाहे। तो उन्हें लगता है कि आप में वो बातें नहीं है, तो इसीलिए भी वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं सीधा सीधा आपको बताऊं कि अगर लड़की या लड़का कोई आपको रिजेक्ट करता है तो ये आपके लिए सही ही है, ये तो उल्टा आपके लिए अच्छा ही है। क्योंकि अगर उन्हें आपसे प्यार नहीं है या वो आपके लिए कुछ ऐसा फील नहीं कर पाते हैं तो ये अच्छा है आपके लिए कि वो पहले ही आपको ना बोल दे रहे हैं। नहीं तो कई रिलेशनशिप में ऐसा भी होता है कि रिलेशन बनाने के लिए कोई किसी को फोर्स करता है, सामने वाले व्यक्ति की इच्छा नहीं होती है रिलेशन में आने की, फिर उसे वो लोग रिलेशनशिप में लाते हैं। पर ऐसे रिलेशनशिप का भविष्य क्या है आपको अगर मैं बताऊं तो अब आप ही मुझे कमेंट में बताओगे कि हाँ, मैं तो अभी ठीक ही कह रहा था। देखिए, जब भी कोई किसी से जबरदस्ती रिलेशनशिप करता है तो वो स्टार्टिंग से ही खराब भी होता है। वो कभी ऐसा नहीं रहेगा कि रिलेशनशिप कुछ महीनों अच्छा चला और अब प्रॉब्लम्स आ रही है। नहीं, प्रॉब्लम्स तो तभी से ही थी जब से रिलेशनशिप बना था। ऐसे रिलेशनशिप में सामने वाले पार्टनर को फोर्स करके रिलेशनशिप में लाया जाता है, तो रिलेशन में रहने का उनका मन नहीं होता है और ना ही वो ये रिलेशन चाहती है। तो वो कभी खुद से कॉल नहीं करेगी या वो कभी खुद से मैसेज नहीं करेंगे और ना ही वो खुद से किसी बारे में आपसे डिस्कस करेंगे या कभी प्यार की बातें भी करेंगे। और लड़के ऐसे रिलेशनशिप बनाकर यहाँ पे ये आशा लगाते हैं कि वो हमें सामने से मैसेज करे, वो हमें सामने से कॉल करे, और नहीं करते हैं तो ये अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं। अरे पहले रिलेशन तो देखो कि किस बुनियाद पे बना है। वो रिलेशन है ही नहीं। रिलेशनशिप तो वो होता है जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आती है। तो इसलिए प्यार हो रिलेशन हो दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। पर ऐसे रिलेशन वो पहले से ही ठीक नहीं होते हैं, तो उनका अंत यही है कि सामने वाला पार्टनर इनके साथ कुछ दिन तो रहता है और इन्हें आदत लग जाती है और वो कुछ दिन रिलेशन में रहकर उनके लिए बेस्ट पार्टनर चूज कर लेते हैं और फिर उड़ जाते हैं और ये देवदास बन जाते हैं। और यही सच्चाई है मेरे भाई। तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि क्यों रिजेक्ट कर देते हैं हमें लोग। अगर कोई लड़का या लड़की रिजेक्ट कर रहा है तो वो लोग पहले ही इंगेज है या नहीं इंगेज है फिर भी रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट नहीं हो या आप में कुछ स्पेशल नहीं है या आपके जैसा पार्टनर उन्हें नहीं चाहिए। ऐसे में हमें नाराज नहीं होना होता है, बल्कि ये दिखाना होता है, ये करना होता है, ऐसे बन के दिखाना होता है कि हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारे लायक जिसे तुम कल तक लायक नहीं समझती थी। तो उसके पीछे रोते रहने से कुछ नहीं होता है, खुद को डेवलप करने से होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यार लाइक कर दिया करो ताकि मैं भी आपसे मोटिवेट होता रहूँ और आपकी मदद हमेशा करता रहूँ।